if you are a aspirants for 2022 and if you are looking at admissions for MBBS abroad in China, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज की इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे एमबीबीएस अब्रॉड के सेक्शन में, वो है एमबीबीएस फ्रॉम चाइना। एमबीबीएस फ्रॉम चाइना के इस वाले वीडियो सेक्शन में एक लेटेस्ट अपडेट है। 2 पॉइंट कवर करने हैं। एक जो अपडेट आया है वो बताऊंगा, और दूसरा, अगर 2022 में अगर एडमिशन्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं एमबीबीएस में, बाहर की किसी भी यूनिवर्सिटी और कंट्री को फाइंड कर रहे हैं, तो उसमें चाइना को लेकर के आपके क्या डिसीजन होंगे उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन के ऊपर में जो फॉरेन मिनिस्ट्री के जो आपको एक ट्वीट दिखाई दे रहा होगा, और नीचे में एक गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया होगा। क्या है कि जितने भी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चाइना में पढ़ रहे हैं, चाहे वो 4th ईयर, 5th ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 1st ईयर के, सबको ये अपडेट्स मैक्सिमम को तो मिल चुका होगा। अगर जिनको नहीं मिला है तो इन सारे स्टूडेंट्स को ये गूगल ड्राइव फॉर्म फिलअप करना है, जिसमें उनको अपनी डिटेल्स, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और कब ग्रेजुएट हो रहे हैं वो सारे मेंशन करने हैं, क्योंकि जो यहाँ के जो मिनिस्ट्री है वो चाइनीज़ एम्बेसी के साथ कंसल्ट में है, और उन्होंने ये फॉर्म भर करके मांगा है सो दैट कि वो स्टूडेंट्स को वापस अपने कंट्री में स्टडी वीज़ा देने के लिए एक गाइडलाइंस तैयार कर सके। 8 मई को लास्ट डेट है इस गूगल फॉर्म को फिलअप करने का। तो आप, अगर कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स में या अपने कॉलेज के जो व्हाट्सएप ग्रुप है या जो भी ग्रुप है, चाइना में व्हाट्सएप ग्रुप चलता नहीं है, जो भी ग्रुप है उसमें आप शेयर करिए कि कोई भी स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिलअप करने से मिस ना कर जाए। तो सबसे पहली डिटेल तो ये है। दूसरी डिटेल ये है कि इफ़ यू आर एस्पिरेंट्स फॉर 2022 एंड इफ यू आर लुकिंग एडमिशंस फॉर एमबीबीएस अब्रॉड इन चाइना, तो आपको इस साल चाइना को अवॉइड करके चलना है। इसलिए करके चलना है क्योंकि अभी तक हमारे जो लास्ट ईयर के बच्चे हैं, जब से कोविड-19 का जो है ब्रेकआउट हुआ, तब से एक भी स्टूडेंट्स को चाइना में वापस वीज़ा के लिए स्टडी वीज़ा देकर के बुलाया नहीं गया, जिसके कारण आज चाइना के जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के जो बच्चे हैं, यानी 4th ईयर, 5th ईयर वाले जो बच्चे हैं, उनके सामने एक मेजर प्रॉब्लम है उनके इंटर्नशिप को लेकर के। क्योंकि रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु के कुछ स्टूडेंट्स ने इंटर्नशिप को लेकर के कोर्ट में केस किया हुआ था, जिसमें 2022 के जो पास आउट बच्चे थे, उन्होंने कुछ महीने के फाइनल ईयर के इंटर्नशिप तो किए थे प्रैक्टिकली कॉलेज में, लेकिन बाकी कुछ महीने उनका ऑनलाइन चला था, जो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उनको नहीं माना कि आपका ऑनलाइन मोड ऑफ इंटर्नशिप नहीं चलेगा, और उन्होंने एनएमसी को गाइडलाइंस दी कि इंडिया में उन सारे बच्चों के लिए कुछ प्रबंध किए जाएँ, कुछ हॉस्पिटल्स के साथ मिल करके कुछ ऐसी अलॉटमेंट कराई जाए ताकि यहाँ पर उनका इंटर्नशिप कंप्लीट करके उनको रजिस्ट्रेशन दिया जा सके। तो ये रिसेंट अपडेट्स हैं। तो चाइना को क्या करना है, अवॉइड करके चलना है 2022 में, जब तक माई करियर पाठशाला आपको एक अपडेट न दे दे कि अब चाइना में एडमिशन्स लेना है। अगर हमारे बच्चे डिपार्ट हो गए, जो पुराने बच्चे हैं, अगर वो चाइना रिटर्न हो गए, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने अगर उनको स्टडी वीज़ा, जेडब्ल्यू वीज़ा दे दिया और वो बैक टू देयर यूनिवर्सिटीज़ हो गए, और उसके बाद वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने करंट ईयर के बच्चों को भी ऑफलाइन क्लासेस करने का परमिशन दिया कि 2022 में भी जो एडमिशन होगा उनको भी वो स्टडी वीज़ा देंगे, और बच्चे नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक वहाँ पर डिपार्ट कर जाएंगे। तभी हम लोग चाइना के एडमिशन के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन चाइना को लेकर के मेनली जनरेट किया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ 22 में यह कह दिया था कि ऑनलाइन कोर्स ऑफ टीचिंग मीडियम विल नॉट बी वैलिड फॉर चाइना। तो चाइना में अगर अप्लाई करना है तो ऑफलाइन मोड के लिए ही जाना है, और अगर हमारे स्टूडेंट्स वापस हो गए और अगर उसके बाद यूनिवर्सिटी वहाँ पर 6 मंथ के लिए अगर ऑनलाइन वगैरह दे रही है, तो उसके लिए हम लोग एनएमसी से पहले परमिशन मांगेंगे, एंड इफ दे अलाउ ओनली देन वी विल एनरोल फॉर चाइनीज यूनिवर्सिटी। नो डाउट चाइना की जो यूनिवर्सिटीज़ है वो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जीरो कंप्लेंट्स हैं। जब बच्चे पढ़ने के लिए वहाँ पे इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, कोई कंप्लेंट्स नहीं होते। तो हर मामले में चाइनीज यूनिवर्सिटीज़ आर बेटर, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या है कि हमारे सामने रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करने का एक सिस्टम है, और उसके अगेंस्ट में जाकर के हमारे एडमिशन्स का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फ्रेंड्स, अवॉइड 2022 एडमिशन्स इन चाइना, वेट टिल फर्दर अपडेट्स। जब तक हमारे अपडेट्स, क्योंकि अभी भी नीट के एग्ज़ाम होने में 2.5 महीने का टाइम है, 2 से 2.5 महीने का टाइम है, रिजल्ट आने में 1 महीने का टाइम है। तब तक कोई अगर फर्दर डेवलपमेंट हो जाती है चाइनीज यूनिवर्सिटीज़ में और वीज़ा गाइडलाइंस को लेकर के, तो हम आपको ज़रूर देंगे, एंड देन ओनली वी विल स्टार्ट द प्रोसीजर ऑफ चाइनीज यूनिवर्सिटीज़।
तो बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ इसी तरीके के अपडेट के साथ। टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।